जहां पर उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा चुनाव से बना तीसरा मोर्चा। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा बने सीएम पद के उम्मीदवार। तो अहम खबर आपको इस वक्त की बता रही है, जहां पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से यह गठबंधन जो है बना है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रही है, AIM, RLSP, BSP समाजवादी दल फ्रंट में शामिल हैं यहां पर। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है विधानसभा चुनाव से जुड़ी, जहां पर तीसरा मोर्चा जो है यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव को लेकर तमाम खबरें भी यहां पर सामने आ रही। उपेंद्र कुशवाहा सीएम पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बड़ी और अहम खबर। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से यह गठबंधन बड़ा है। और आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर AIM, RLSP, BSP समाजवादी दल फ्रंट में भी यहां पर उनके साथ जो है शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार चुनाव में तीसरा मोर्चा जो है यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रही है, जहां पर सीएम पद के लिए उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार जो है यहां पर बनते हुए नजर आ रही है। तो ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के नाम से यह गठबंधन बना है। बड़ी खबर आपको बता रही है, AIM, RLSP, BSP समाजवादी दल फ्रंट में शामिल हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा जानकारी के साथ संपादक कुंदन कृतज्ञ हमारे साथ जुड़ गई हैं। कुंदन, बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा, उपेंद्र कुशवाहा सीएम पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। देखिए चंद्र, जहां तक बिहार विधानसभा में तीसरे मोर्चे की गठन की बात थी, तो सबसे अहम उसमें फैक्टर था मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी चूंकि अब एनडीए का दामन थाम चुके हैं, तो ऐसे में अब बच गए रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा, और उनके साथ बिहार की तमाम जो छोटी पार्टियां थी, उसमें सबसे अहम नाम निकल के आ रहा है AIMIM का, जिसके असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सर्वे सर्वा है, सुप्रीमो है। उन्होंने भी इस तीसरे मोर्चे में अपनी हामी भर दी है। और साथ ही साथ समाजवादी जनता पार्टी जो है डेमोक्रेटिक, उन्होंने भी तीसरे मोर्चे में अपना समर्थन कर दिया है। और सबसे अहम बात आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे में जो मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे को प्रोजेक्ट किया गया है, वो है उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा सुप्रीमो। और रालोसपा सुप्रीमो के वो तीसरे चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो रहा है कि इन्होंने केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो सेवाएं बिहार के लिए की थी, और खास करके लोकसभा चुनाव के दौरान जो 2 लोकसभा क्षेत्रों में इन्होंने चुनाव लड़ा था, उस दौरान इनका जो होमवर्क किया हुआ है, जो ग्राउंड वर्क इन्होंने किया था, उसका फायदा यहाँ पर इन्हें मिल सकता है। और सबसे अहम बात की ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो है, उनका कुछ अपना वोट बैंक माना जाता है AIMIM के, और इस वोट बैंक के जरिए वह तीसरे मोर्चे को सफल बनाने की मुहिम में जुटेंगे। सबसे इसमें एक दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण निकलकर यह आ रही है कि तीसरे मोर्चे के आने के बाद जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा, वह सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा कि आखिर मुस्लिम वोटर या दलित वोटर वो किस तरफ जाएंगे। क्या वह लोजपा के साथ जाएंगे, या वह तीसरे मोर्चे को का दामन थामेंगे। तो अब मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय और दलित, ये 2 महत्वपूर्ण कास्ट फैक्टर हैं। और खासकर के बिहार का जो चुनाव होता है, वो चाहे लोकसभा का चुनाव कह लें या विधानसभा का चुनाव कर लें, इसमें कास्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वह अब इस बार के विधानसभा चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। चंदा, कुंदन, अगर बात कर ले उपेंद्र कुशवाहा ने, उन्होंने यह भी बताया है कि फ्रंट के संयोजक देवेंद्र यादव होंगे और सभी दल जो है एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चंदा, अपना सवाल दोहराएंगे। साथ ही कुंदन, अगर देखा जाए देवेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, तो उन्होंने यह भी बताया है कि इस फ्रंट के संयोजक में जो है देवेंद्र यादव होंगे और सभी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह भी अपने आप में एक अहम माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो तीसरे मोर्चे में जितनी भी पार्टियां शामिल हुई हैं, उन पार्टियों की अगर बात कर ले, तो उसमें समाजवादी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और समाजवादी पार्टी एक लंबे अरसे से बिहार में अपने जनाधार की तलाश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का एक अपना वोट बैंक है, एक कास्ट फैक्टर होता है जो उनके साथ होता है, और इस वोट बैंक के जरिए वो बिहार में भी अपनी जड़ें तलाशने में जुटे हुए हैं, और काफी लंबे अरसे से इसके लिए संघर्षरत भी हैं। और जिस तरीके से जो संयोजक बनाए गए हैं, और खास करके मुख्यमंत्री के चेहरे पर जिनको प्रोजेक्ट किया गया है, यह इन दोनों लोगों को बिहार की राजनीति की बहुत अच्छी समझ मानी जाती है। और तीसरे मोर्चे के लिए कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की स्थिति में दिख रहा है।
अपने आप में अहम बात यह भी हो सकती है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो पहले से देखा जाता है, लेकिन अभी से उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कह दिया कि बिहार में जो महागठबंधन और एनडीए है दोनों फेल हैं पूरे तरीके से। अगर बात कर ले, नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पूरे तरीके से चौपट कर दिया था। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन मंत्रालय देख रहे थे, उसमें राज्य मंत्री का दर्जा उनके पास था, और ऐसे में उन्होंने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए काफी सवाल भी उठाए थे, और खास करके तब सवाल उठे थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में थे। और खास करके पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग हो या दूसरे और भी अहम मुद्दे हो, इन मुद्दों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से बिहार की आवाज बनने की कोशिश करते रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आज की स्थिति यह है कि वह महागठबंधन में अपनी एक पैठ तलाश रहे थे, लेकिन महागठबंधन में उन्हें उचित कमान नहीं मिला, तब जाकर कहीं उन्होंने तीसरे मोर्चे के निर्माण के और तीसरे मोर्चे के गठन की बात की है। और तीसरे मोर्चे के गठन में सबसे अहम यह है कि अभी तक पप्पू यादव की भूमिका निश्चित नहीं हुई है। अगर पप्पू यादव की जाप जन अधिकार पार्टी अगर इस तीसरे मोर्चे में आ जाती है तो यह तीसरा मोर्चा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत भूमिका में उभर सकता है। चलिए, बिल्कुल की ओवैसी के साथ बिहार में एक गठबंधन नया बना, उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार यहां पर घोषित किए गए। बहुत शुक्रिया कुंदन आपका।